अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है समीर जाहिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्विचर टेक्नो। तो दोस्तों, आज हम कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के हवाले से वीडियो बना रहे हैं। हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, हमें पूछते हैं कि आपके पास कंस्ट्रक्शन के हवाले से कौन सा सॉफ्टवेयर है और किस तरह से वर्किंग होती है। कंस्ट्रक्शन में ये होता है, उनकी मल्टीपल जॉब्स होती हैं, तो मल्टीपल जॉब्स का उनको प्रॉपर जो है प्रॉफिट एंड लॉस देखना होता है और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रिपोर्ट होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, वो भी देखनी होती है। तो सारी चीज़ें हम आपको इस सॉफ्टवेयर में दिखाएंगे और इस सॉफ्टवेयर का डेमो आपको करवाते हैं। सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर का हमारा लॉगिन फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर मल्टीपल यूज़र अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास सारे एक्सेस होते हैं, यूज़र्स को जो एक्सेस देना चाहिए वो दे सकता है। इसके बाद ये आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, आपका पासवर्ड जो होगा कंटिन्यू करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड में आपको उस चीज़ें देखने को मिल रही है मेन मेन्यू पे ही, कि जैसे न्यू कस्टमर हो गया, वेंडर सप्लायर हो गया, आइटम हो गया, परचेज, सेल एंड एक्सपेंस। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके पास कुछ रिपोर्ट्स शॉर्टकट्स देखने को मिल रही हैं। मंथली सेल चार्ट आपको मिल रहा है देखने को। यहाँ आपका कैश एंड बैंक, ओपनिंग, रिसीवेबल और पेएबल, मार्केट में जितनी चीज़ें हैं आपके पास, आपका जो भी हिसाब किताब हो रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर, तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मैनेज आपको सॉफ्टवेयर बता रहा है। सबसे पहले आ जाते हैं अपने लेट सपोज मैं अपनी कोई जॉब बना लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आ गया जॉब बनाने के लिए। अब जॉब बनाने के लिए मुझे जो है अपनी लेट सपोज कस्टमर बताना पड़ेगा। मैंने एक कस्टमर बना लिया, मेरा एक लोकल कस्टमर है, मैंने उसको ऐड कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास ABCD जो है कंपनी है मेरी, एक कस्टमर, ठीक है। उसकी डिटेल बता दूंगा कि यार इसका एड्रेस ये है, उसका रीजन डाल सकता हूँ, मैं रीजन डाल दूंगा, कराची में कहाँ होते हैं, DHA में होते हैं, कहाँ लोकेट होते हैं ये क्लाइंट मेरे। तमाम चीज़ें इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर मैंने कस्टमर को सेव कर दिया। ये सेव का बटन है आपके पास। ये ABCD कस्टमर मेरा बन गया। अब इसी ABCD कस्टमर कंपनी के लिए मैं एक जॉब बना लेता हूँ कि उसने मुझे एक जॉब दी, मैंने ऐड किया। यहाँ पर मैंने बताया कि भाई मैं जो है ABCD कंपनी के लिए जॉब बना रहा हूँ। जॉब नंबर बता दूंगा, यार ये मेरा जॉब नंबर 3 है। उसके बाद जॉब की डिस्क्रिप्शन बता दूंगा कि यार मेरे पास ये है ना, ये DHA में एक बेंगलोर है, मुझे बेंगलोर की जॉब मिली है, बेंगलोर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी बता सकते हैं अपने हिसाब से। उसको सेव कर देंगे तो ये आपकी एक जॉब बन जाएगी। इस तारीख को आपने एक जॉब स्टार्ट कर दी है। अब होता क्या है, इस जॉब के अगेंस्ट में आप परचेजिंग करेंगे, आप इस जॉब के अगेंस्ट में एक्सपेंस करेंगे, इस जॉब के अगेंस्ट में आपके पास कुछ पैसे आएंगे आपकी कंपनी की तरफ से, तो तमाम चीज़ें उसमें हेड हो रही होंगी। अब मैं आता हूँ वेंडर सप्लायर के ऊपर। यहाँ आपने डिफरेंट किस्म के आप वेंडर बना सकते हैं। लेट सपोज मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक मेरा वेंडर है फुरकान मेरा एक वेंडर है, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। फुरकान की तमाम डिटेल डालने के बाद इसको सेव कर लूँगा, इसकी प्रोफाइल बन जाएगी। यहाँ पर आ जाते हैं हम ऐड न्यू आइटम के ऊपर, जहाँ पर हमारी इन्वेंट्री ऐड होगी वन टाइम। इसको मैंने ऐड किया है। अब अपनी इन्वेंट्री कैटेगरी डिफाइन करनी। सबसे पहले मैंने कहा 01 एक कोड दे दिया। सॉफ्टवेयर को मैंने बताया कि भाई मेरे पास रॉ मटेरियल होता है। अच्छा, दूसरी बात, रॉ मटेरियल कौन सा होता है, मैंने कहा भाई मेरे पास यहाँ पर भी जो है रॉ मटेरियल होता है। अब रॉ मटेरियल में मेरे पास क्या होता है, मैंने कहा भाई मेरे पास जो है सीमेंट होती है, ठीक है, जो कि मैं kg में लेता हूँ या टन में लेता हूँ। मेरे पास क्रश होता है जो कि मैं टन में लेता हूँ या क्यूबिक मीटर में लेता हूँ या SQFT में लेता हूँ। मैंने इसको भी जो है kg कर लेता हूँ लेट सपोज। साथ साथ बजरी होती है मेरे पास, मैंने बजरी भी डाल दी कि भाई मेरे कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे पास बजरी की भी नीड होती है, ये बजरी भी मैं kg में कर लेता हूँ। तो आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है आप इसको इसी तरह से कैटेगराइज करके आप अपनी इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे वन टाइम, तो आपकी इन्वेंट्री ऐड हो जाएगी। अब आप उस इन्वेंट्री को परचेज़ कर रहे हैं, तो मैंने परचेज़ बना लिया कि भाई मैं जो है अपना फुरकान से माल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं अपनी वेंडर इनवाइस नंबर बता दूंगा कि किस इनवाइस के अगेंस्ट में माल ले रहा हूँ। ये आपके सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली आपकी इनवाइस चल रही होगी। यहाँ वेंडर की रेफरेंस के तौर पे आप इनवाइस डाल सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपने इस वेंडर को कोई PO बनाया होगा तो उसका PO नंबर भी आप दे देंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर बताएंगे कि आप इस वेंडर से क्या परचेज़ करें। आपने कहा भी मैंने इस वेंडर से सीमेंट परचेज़ किया है, तो सीमेंट उठ के आगे कितने kg परचेज़ किया, मैंने कहा भी 1500 kg परचेज़ किया। पर kg मुझे पड़ गया 1000 रुपये का। अब यह क्या आ गया बिल के भाई 1.5 लाख रुपये का आपको ये आपकी अमाउंट आ गई। साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ भाई मैंने इससे बजरी भी परचेज़ कर ली है। कितनी परचेज़ की, मैंने कहा 1000 kg परचेज़ कर लिए मैंने। पर kg मुझे जो पड़ी है वो 200 रुपये के हिसाब से पड़ी है, तो 20,000 रुपये का इसका ये बिल आ गया, ठीक है। 2 लाख रुपये का ये बिल आ गया, 15 लाख का वो हो गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख रुपये तक अब बने। उसके साथ साथ मैंने बता दिया कि यार यहाँ पर जो है क्रश भी ले लिए मैंने 100 kg, जो पर मुझे kg पड़ा 10 रुपये का, तो 1000 रुपये का ये बिल बन गया। टोटल ये 17 लाख
₹1000 हो गए आपके सामने ये। उसी के साथ साथ मैंने इसको बता दिया कि यार मैंने इसकी अमाउंट पेड कितनी कर दी इस वेंडर को। मैंने कहा भाई मैंने आपको ये पूरी पेड कर दी है, ₹1000 का मेरा आपके ऊपर बैलेंस आ गया है जो कि मेरा पेबल है इस वेंडर को। अब यहाँ पर बताना है मुझे, यहाँ पर देखें ये आगे जॉब एंड डिस्क्रिप्शन कि ये मैं किस जॉब के अगेंस्ट में माल परचेज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा ये DHA बेंगलोर कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने माल परचेज़ किया और उसी के लिए मैंने इशू करना है। इसको सेव कर दिया मैंने, ये प्रिंट कर दिया तो मेरे पास ये प्रिंट भी निकल के आ जाएगा और इसकी प्रॉपर परचेज इनवाइस डिटेल, पार्टी का नाम, पर्टिकुलर क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, तमाम चीज़ें इसकी आ जाती हैं। अब मैं आ जाता हूँ, सॉरी डबल क्लिक हो गया, सॉफ्टवेयर बंद हो गया मेरे से। अच्छा, तो हम थे अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब आ जाता हूँ मैं अपने रिपोर्ट्स के ऊपर। यह आ जाता है हमारे पास एक जॉब वाइज प्रॉफिट एंड लॉस। जॉब लेजर पे आ गया है। मैंने बताया कि भाई DHA बेंगलोर के ऊपर मेरे अब तक क्या एक्सपेंस हो गया, तो मुझे बता रहा है 17,01,000 का एक्सपेंस हो गया है। आप 1,70,000 जो भी आप उसको कहें, तो ये मेरा एक्सपेंस हो गया। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो है अभी लॉस में जा रहा है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है ये वैल्यू। तो ये देख सकते हैं आप प्रॉपर यहाँ पर अभी तो लॉस में जा रहा है। जैसे जैसे आप इसके अंदर एक्सपेंस करते रहेंगे तो ये आपको माइनस में जाता रहेगा, लॉस में जाती रहेगी वैल्यू। और जिससे आपके इस जॉब के अगेंस्ट में पैसे आ जाते हैं आपके पास, आपका कस्टमर देते हैं, तो ये आपके ऊपर प्रॉफिट भी दिखाएगा कितना आपके पास प्रॉफिट हुआ है। तो इसी तरह से आप एक्सपेंस करते रहेंगे। अभी अगर मैं कुछ अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाता हूँ, यह सारे अकाउंट्स आप बना सकते हैं अपने लिस्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पर अदर एक्सपेंस के अकाउंट में मैंने एक बना दिया गया प्रोजेक्ट के अंदर मेरे जो जो एक्सपेंस होते हैं, तो मैं अपने एक्सपेंस के अकाउंट बना लेता हूँ। लेट सपोज मैंने अपना एक अकाउंट बना लिया अदर एक्सपेंस के अंदर ही। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि यार लेबर एक्सपेंस, ठीक है। अब ये लेबर एक्सपेंस का मैंने अकाउंट बना लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डेली एक्सपेंस बुक में आ जाऊँगा। यहाँ पर मेरे पास एक्सपेंस के वाउचर आ जाता है। ये मैंने बता दिया कि भाई मैं कैश इन हैंड से पैसा दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई लेबर एक्सपेंस के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। लेबर एक्सपेंस आ गया, मैं डिटेल बता दूँगा भाई किस लेबर के लिए दे रहा हूँ और कितने दे रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैं इसके लिए दे रहा हूँ, लेट सपोज 50,000 रुपये दे रहा हूँ। और किस जॉब के अगेंस्ट में जा रहे हैं, मैंने कहा DHA बेंगलोर के लिए जा रहे हैं, उसको मैंने सेव कर दिया। तो अब मैं देखता हूँ अपने जॉब वाइज प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट। तो अब मुझे क्या दिखा रहा है, मुझे ये बता रहा है कि भाई अब इसके अंदर मज़ीद इतना एक्सपेंस हो गया है, तो अब आप इतना माइनस में जा रहे हैं। अब आपके पास भी आपकी एक इनवाइस होगी। लेट सपोज आप अपने कस्टमर को एक इनवाइस देंगे, इशू करेंगे कि आप इसको कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, तो आपने इसको बता दिया कि भाई ABCD कंपनी को मैं इनवाइस दे रहा हूँ। किसकी इनवाइस दे रहा हूँ, मैंने कहा भाई कंस्ट्रक्शन की इनवाइस दे रहा हूँ। एक कंस्ट्रक्शन है जो मैं करके दे रहा हूँ उनको, लेट सपोज 80 लाख में या 8 लाख रुपये में। अब उसके अगेंस्ट से मेरे पेमेंट कितनी आ गई है, मैंने बताया कि भाई मेरे पास जो है पेमेंट आ चुकी है, लेट सपोज 50 लाख रुपये आ चुकी है। 30 लाख रुपये मेरी अभी तक बैलेंस है मार्केट के अंदर और इसको मैंने सेव कर दिया, मैंने प्रिंट कर दिया। तो मेरे पास ये पूरी एक इनकी सेल इनवाइस जो है प्रॉपर निकल के आ जाएगी। इसको आप PDF भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी ऑप्शन है इसके अंदर। तो साथ ही साथ देखता हूँ अब के यार जॉब के क्या मेरा लेजर है, ये आ गया DHA बेंगलोर कंस्ट्रक्शन के ऊपर, मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया। तो अब मुझे बता रहा है, अच्छा वापस सॉरी मैंने अपनी जॉब सेलेक्ट नहीं की थी, तो मैं ये बता दूंगा कि भाई ये जो मेरी सेल इनवाइस है ये मेरी DHA बेंगलोर के लिए हो रही है और उसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अब जॉब लेजर देखते हैं तो बता देगा भाई जॉब के अंदर भाई मेरे पास कितना प्रॉफिट हो गया। अब मुझे बता रहा है कि भाई मैं अभी इतने प्रॉफिट पे खड़ा हूँ। जैसे जैसे एक्सपेंस करता रहूँगा तो ये आपको प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करता रहेगा, पर आपको नेट प्रॉफिट दिखा देगा। तो इसी तरह से जितनी भी आपकी जॉब्स होंगी, मल्टीपल जॉब्स, आप उसका प्रॉपर यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट्स में आ गया, ये आ गया हमारा व्यू अकाउंट लेजर। मैंने अगर किसी भी पार्टी का लेजर देखने इंडिविजुअली, मैंने अपने ABCD कंपनी का लेजर लगाया, इसको डिस्प्ले के मुझे बता रहा है 80 लाख रुपए की इनवाइस थी, 50 लाख रुपए आपको दे दिए पार्टी ने, 30 लाख बैलेंस है। अब 30 लाख जब पार्टी देगी तो मैं इसकी कैश में रिसीव कर लूँगा या बैंक में रिसीव कर लूँगा, दोनों ऑप्शन है। बैंक में चेक नंबर, चेक डेट, सब तमाम चीज़ें आती हैं। अब लेट सपोज मैं कैश में रिसीव कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रिसीव फ्रॉम कस्टमर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने बताया कि भाई कैश इन हैंड में रिसीव कर रहा हूँ, ये कैश इन हैंड का बैलेंस आ जाएगा। मैंने कहा कौन दे रहा है, मैंने कहा भाई ABCD कंपनी दे रही है, मुझे ABCD कंपनी का बैलेंस आ जाएगा। किस इनवाइस के अगेंस्ट में दे रही है, मैंने F4 इनवाइस किया तो ये पूरी इसकी इनवाइस उठ के आ गई। मैंने कहा इस इनवाइस के अगेंस्ट दे रही कितने दे रही, मैंने कहा 20 लाख रुपए दे रही है फ़िलहाल, और उसको मैंने सेव कर दिया। तो अब देखते हैं कि अब मेरे पास जो अकाउंट लेजर है वो क्या आ रहा है इस पार्टी का। तो ये देखें अब 10 लाख रुपये पे खड़ा हो गया। अब 10 लाख रुपये मज़ीद पार्टी ने देने हैं। तो साथ साथ ये पूरी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। आपको इसमें जो है रिपोर्ट्स के अंदर आ गया, ये आपको 1 क्लिक पे जो है आपको कस्टमर बैलेंसेस की रिपोर्ट दिखाएगा। 1 क्लिक पे आपको ये कस्टमर वेंडर बैलेंसेस की दिखाएगा।
आपको ये ओवरऑल प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर का प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तमाम जॉब्स का उसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा आपको, उसका रेवेन्यू, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एक्सपेंस माइनस नेट प्रॉफिट, और साथ ही साथ इसके अंदर बैलेंस शीट भी दिखाएगा आपको, ट्रायल बैलेंस भी दिखाएगा। ये ट्रायल बैलेंस आ जाता है हमारे पास 2 कॉलम और 6 कॉलम, तो आप देख सकते हैं ये ट्रायल बैलेंस है हमारा। इसी के साथ साथ मैं जाता हूँ अपना, ये आ गया मेरे पास बैलेंस शीट, तो ये मेरी बैलेंस शीट आ जाती है। आप जो भी दिन की देखनी हो बैलेंस शीट, साल की, 2 साल की, 1 महीने की, 2 महीने की, तो आप उसको देख सकते हैं। ये आपके करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, आपकी लायबिलिटीज आ जाती है, आपकी इक्विटी, कैपिटल आ जाता है, ठीक है। तो बाकी बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। फर्दर अगर आप इसको हमसे परचेस करते हैं, हम आपको इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। इसके अंदर जो है BI का ऑप्शन भी है कि आइटम कॉस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन है कि एक मोस्ट सेलिंग आइटम कौन सा है मेरा, या मोस्ट प्रॉफिटेबल आइटम कौन सा है, बजरी कब कितनी महंगी आई, कितनी महंगी गई, वो तमाम चीज़ें इसमें आपको जो है ना ग्राफिकल चीज़ें दिखा रहा होता है हमारा सॉफ्टवेयर। और बहुत सारे फीचर्स हैं रिपोर्ट्स के अंदर, हमारी सारी रिपोर्ट्स हैं, सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, परचेज़ की रिपोर्ट्स है, उसके अंदर एजिंग रिपोर्ट है, परचेज़ की एनालिस्ट रिपोर्ट है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। तो स्क्रीन के अपना डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा नंबर होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.switchertechno.com। आप हमसे वहाँ पर वेबसाइट पे मैसेज करके हमसे जो ये सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं, और हमारा जो बंदा होगा वो आपको प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग देगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और भी मज़ीद इस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।